ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पिछली क्लास में हमने आप सभी को बताया था कि कैसे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा, हमने जो है बताया था। और उसमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी अभी हम बताएंगे, क्यों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को लाना पड़ा, ताकि कि हम लोग जो है तब हमें समझ में आएगा कि क्या कमी थी हाइब्रिडाइजेशन में, जिस कारण से इस थ्योरी को हमें क्या करना पड़ा, लाना पड़ा, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसी को शॉर्ट में कई जगह पे भस्पर थ्योरी भी कहा जाता है, VESPR। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में जो है ये नाम भी दिया रहेगा, तो आप समझ जाना। ओके, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बताया था, किन्हीं को याद है क्या? किन्हीं को याद है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला? किन्हीं को भी याद हो तो बताइए। चलिए थोड़ा सा, 1/2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ओहो, कई लोग सोचेंगे सर माइनस पॉजिटिव 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 कहीं गलत ना समझ लें, इसीलिए इसको जो है पॉजिटिव चार्ज दे दें। ठीक है, प्लस क्या था बताइए? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट। वेरी गुड, थैंक यू वीना एंड शिवम। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम में क्या क्या था, किन्हीं को याद है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, मोनोवेलेंट एटम में था हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, यही सारे यूनिट थे, यानी कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब आपको मैंने बताया था कि अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा उसका शेप कैसा होगा। एक्चुअली शेप ना कह के ज्योमेट्री कहे तो ज्यादा बढ़िया है। हमने आपको पिछली क्लास में शेप के बारे में ना बता के हमने जो बताया था किसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बताया था। क्या अंतर होता है ज्योमेट्री शेप में, आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर होता है ज्योमेट्री में और क्या अंतर होता है शेप में। ठीक है, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा, यानी कि जेड की वैल्यू अगर जब 2 हो जाएगी तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर z की वैल्यू 3 हो जाएगी तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगर जब 4 होगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और इसकी ज्योमेट्री कितनी, इसके एंगल जो कितना हो जाएगा, 109। अगर 5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, और उसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जो लॉन पेयर होंगे ना जनरली उसको इस पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। और ये जो नीचे है इसको हम लोग क्या देते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पे देखिए ये एक्सियल हो जाएगा और ये चार जो है एक प्लेन में आएंगे, तो जो एक प्लेन में आता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन कह देते हैं, या इक्वेटोरियल पे होगा। और जो एक्सियल पे होगा तो उसको हम लोग जो है अप एंड डाउन में उसको एक्सियल कह देंगे। याद रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो है वो एंगल कितना कितना होता है, 120 90 हो जाता है, और ऑक्टाहेड्रल का 90 हो जाता है। ओके, हाँ जी बोलिए, किन्हीं को डाउट है? क्या नाम है? ओके ठीक है, अब देखिए मैं कहूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका शेप देखिए, एक एक करके मैं पहले शेप बनाता हूं, कुछ इस प्रकार से शेप होगा।
ठीक है, ओके। H2O का हम ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों जो है बर्थ ऑफ भस्पर थ्योरी, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, या 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होते कार्बन के 4, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, यानी कि जो मोनोवैलेंट एटम 4, और इस प्रकार से 8 और यानी कि 4, और 4 के लिए हम लोग लिखते हैं sp3। सिमिलरली यहां भी कहोगे कि सर इसका कितना हो जाएगा sp3, इसका भी क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, ओके। अब हुआ यूं कि अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। Very good। टेट्राहेड्रल। तीनों की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ओके, अब मुझे बताइए क्या ये तीनों टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं क्या? नो सर। अब और सर हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार से सबकी ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, बट ये तो टेट्राहेड्रल है ही नहीं, ये तो टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे इसका जो एंगल है, याद रखिएगा 109.28, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एंगल जो देखा गया वो कितना देखा गया 107 डिग्री, और इसका एंगल जो देखा गया 104.5, यानी कि 104 डिग्री 5 मिनट, या इसको कई जगह ना 105 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं। कहीं पे अगर 105 भी लिखा हुआ है तो अप्रॉक्स में उन्होंने क्या करा लिखा। अब हाइब्रिडाइजेशन ने कहा था कि भाई जिसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होगा उसका एंगल कितना होगा, अभी मैंने जस्ट बताया 109 डिग्री होगा 28 मिनट, यहाँ पे लिख के भी दिखाया 109 डिग्री, इन्होंने 0.5 ले लिया, हमने जो है एग्जैक्ट ले लिया। ठीक है, इसका भी एंगल कितना होना चाहिए था 109। इसका भी होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, या अप्रॉक्स कह दो 109.5 होना चाहिए था। बट ये हो रहा है क्या 104। अब ये एक्चुअल में हुआ क्यों ऐसा, अब देखिए यहां पे एक लॉन पेयर था, ठीक है, लॉन पेयर ने क्या करा कि रिपल्सन करना शुरू कर दिया, किसके साथ, इस बॉन्ड पेयर के साथ। अब अगर जब बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन करेगा तो वहां पे क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है क्या होगा, दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। इससे क्या होना चाहेंगे, दूर होना चाहिए था यहाँ पे, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि होना चाहिए था हाइड्रोजन को यहाँ पे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके साथ इसका क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, और जब वो रिपल्सन हो गया तो जिस कारण से इसका एंगल जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी था केमिकल बॉन्डिंग में कि कोई भी एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि कोई भी एटम होगा या कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका जो आउटर मोस्ट में होंगे वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रेस्ट ऑफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, वो ओनली ऐसे समझिए कि मान लो कि क्रिकेट की टीम है, ओनली 11 प्लेयर खेलते हैं, 25 सेलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं 11, बाकी सभी के सभी अंदर में क्या रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। उसी तरीके से जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वही इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, वैलेंस सेल, यानी कि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कोई कहेगा सर पेयर में ही क्यों ले लिए,
अब अकेला अकेला लड़ाई करेगा क्या? अकेले अब किसके साथ रिपल्सन कीजिएगा? मान लो मेरी अगर से किसी के साथ लड़ाई का हो गया और मुझे आप लोगों ने एकदम बिल्कुल जो है हिमालय के पहाड़ी पे भेज दिया, मैं किसके साथ रिपल्सन करूंगा? किसको बोलूंगा? कुछ नहीं बोल सकता ना। तो वैसा यहाँ पे भी होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर और इसके कारण से क्या हो जाता है? रिपल्सन हो जाता है। और इसी को दिया था, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? थ्योरी कह दिया। इसी कारण से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का जो है क्या हो गया? वर्थ हो गया। कोई भी एटम रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? दूर दूर रहेगा या इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा? वेरी गुड बीना, थैंक यू। दूर दूर जाएगा। अब अगर से मान लो मेरी लड़ाई हो गई किसी के साथ, ठीक है, मेरी लड़ाई हो गई मान लो वरुण के साथ। अब मैं वरुण के साथ से दूर बैठूंगा या क्लास में, या नजदीक जाके उसके पास बैठ जाऊंगा? दूर बैठूंगा। क्यों दूर बैठ रहा हूं? ताकि कि फिर से लड़ाई ना हो जाए, फिर से रिपल्सन ना हो जाए। मैं किसके पास जाके बैठूंगा? जिसके पास मेरा क्या हो? अट्रैक्शन हो। यानी कि जहां पे आयनिक बॉन्ड बन रहा हो, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेरा करीबी दोस्त होगा। या उसके साथ कोई बैठ गया हो, अगर जब मान लो, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। और थोड़ा सा कमजोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। और थोड़ा सा कमजोर और बॉन्ड किसके साथ चले जाऊंगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। यानी कि हाँ, तो जिस प्रकार से ये सभी के सभी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने आप को दूर दूर जो है भेज देते हैं। तो मैं एक चीज पूछूं कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा किसमें होगा? याद रखिएगा, लॉन पेयर में होगा। एलपी एलपी का क्या होता है? लॉन पेयर। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो किसमें होगा? लॉन पेयर में। फिर किस में होगा? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में। फिर किस में होगा? बॉन्ड पेयर में। अब एक बच्चा उठेगा क्लास में से, कहेगा कि सर, मैंने बोला बोलो क्या दिक्कत है? सर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्यों नहीं होता? यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है। आप लोग से भी मैं पूछता हूँ कि इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है। चलो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, फिर यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम क्यों हुआ? तो बताना। क्योंकि वो बॉन्ड, तो बॉन्ड बनने से क्या हुआ देना? उनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उनमें वेरी रिपल्शन गुड, कम। थैंक यू। यहाँ पे अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे को चाहने वाला, दोस्ती वाला फोर्स लग रहा है, जबकि यहाँ पे दुश्मनी वाला फोर्स लग रहा है। तो दुश्मनी में दूर जाएंगे, दोस्ती में क्या होते हैं? पास जाते हैं। हम जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हम उसके पास बैठते हैं, सभी के साथ जनरली नहीं बैठते हैं। फिक्स होता है कि हम इसके साथ ही बैठेंगे जनरली। आप लोग भी स्कूल में जाते होंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? उसी के साथ बैठना प्रेफरेंस करते हैं जो हमारा दोस्त हो। हम उसके साथ नहीं बैठते कि जिसके साथ कल ही लड़ाई हो गई है और फिर से जो है बैठा दिया। और इन केस कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आके आपको उसके साथ बैठा भी दे, तो आपका उस दिन का जो है केमिस्ट्री तो गोल हो जाएगा। क्योंकि सर वैसे भी मेरा केमिस्ट्री गोल ही है, और कितना गोल कीजिएगा वो अलग बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? वो हमारा ध्यान कहाँ चले जाएगा कि मेरे को बगल वाले के साथ क्यों बैठा दिया सर ने। ठीक है, इस टाइप से मन में सोचेगा और आपका जो है एनर्जी जो है सारा का सारा उधर ही चले जाएगा, और आप स्टेबल ही नहीं होगे तो कहाँ से सीखोगे? इसी कारण से ये सारी कहानी जो होती है रिपल्सन पे होती है। ओके, वही मैंने बताया कि ये सारा जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेंट्रल अराउंड के पास होता है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन जो है मिनिमाइज करना चाहता है, और मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। अब एक बच्चा उठेगा मेरे से पूछेगा कि सर इस बॉन्ड एंगल को बड़ा कर दो ना, रिपल्सन हो रहा है। तो कोई बच्चा कहेगा सही में सर, रिपल्सन में तो बॉन्ड एंगल बड़ा भी तो हो सकता है, नीचे साइड से कर दो ना। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ये सारे कैसे होते हैं, इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो वो अपने आप को इस प्रकार से
स्टेबल करते हैं ताकि कि उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है मॉलिक्यूल्स में कि ऐसा नहीं कि हाँ हाइड्रोजन तू ना इस एंगल पे रहना, तो इधर से उधर नहीं जाना। जैसे हम लोग क्लास में कभी कभी इधर उधर चले भी जाते हैं, आज हम दोस्त के साथ बैठे हैं, कल किसी और दोस्त के साथ भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स होती है। आप इनको कहो कि हाइड्रोजन भैया 106 पे आ जाओ ना, तो नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है कि इसी एंगल पे मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है, ओके। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ठीक है कि सर हम जो यहाँ पे इसको जो है देख लेते हैं। ओके, भाई कहता है यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नेमली बॉन्ड पेयर एंड क्या होता है, लॉन पेयर होता है। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सारे होता है। और अभी आपको मैंने बताया एलपी एलपी का जो होता है वो क्या होता है, रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा वेरी गुड। फिर किसका होता है, लॉन पेयर, पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर किसका होता है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड में जो है बॉन्डिंग बना लिया इस कारण से। एलपी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, वेरी गुड, लॉन पेयर। नहीं, कई बच्चे भूल जाएंगे ना और बीपी को ब्लड प्रेशर कह देते हैं कि सर आपने जो ब्लड प्रेशर बताया था उसमें रिपल्सन कैसे होता है। हाँ, इसको हम लोग क्या बॉन्ड पेयर, कहते हैं, ठीक है। यस सर। कोई कह सकता है ना कि बीपी का तो हम लोगों को बायोलॉजी में सर ब्लड प्रेशर पढ़ाया जाता है, अब वो अलग अलग जगह इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह दो, अलग अलग जगह अलग अलग कह देते हैं। तो कोई कहेगा कि सर मेरा ब्लड प्रेशर में तो रिपल्सन नहीं होता है, मेरा तो ब्लड प्रेशर में ब्लड जो फ्लो करता है, तो वो बायोलॉजी में हम लोग यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ओके, जिस कारण से ये जो होते हैं while the lone pair are valence electron pair that do not involve in bonding। अगर मैं कहूं, मैं एक एग्जांपल के साथ, ये मैं पानी ले लेता हूं, जल ही जीवन है, मैं अमोनिया भी ले सकता था लेकिन नहीं लिया कि आप लोग 15 मिनट से क्लास कर रहे हैं तो प्यास लगी होगी, तो इसीलिए पानी ले लिया। आप लोग अपने अपनी कॉपी में बना के पीजिएगा, मेरी कॉपी वाला जो है मत पीजिएगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ओके, इसका एंगल मैंने कितना बताया, 104.5। ठीक है, ओके। अब हुआ यूं कि इसके इसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर, सॉरी लॉन पेयर में, फिर इसमें किसमें होगा, बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड पेयर में। इसीलिए बॉन्ड के करीब आना चाहता है, ना कि लॉन पेयर के करीब, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिपल्सन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, कहोगे सर ये जो लल्ला लॉन पेयर है, लॉन पेयर जो है वो बेचारा फालतू का इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के साथ जो है रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अब वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि इसके पास टेंडेंसी नहीं है, इसको मौका नहीं मिला। अब मान लो 6 लोग थे और 2 ही वैकेंसी थी, तो ये 2 हाइड्रोजन ले गए, 4 तो क्या हो गए, ऐसे ही बैठ गए। वैसे भी इसको कहा जाता है ना काम का ना काज का दुश्मन है ये अनाज का, यानी कि क्या कर देगा, रिपल्सन करके जो है एक तरह से अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो जिस कारण से ये जो होते हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बोलिए इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। अच्छा आपसे मैं पूछूं, लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, तो कहोगे हाँ, लेकिन अगर लॉन पेयर बचा हुआ है तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं हुआ है बॉन्डिंग में। अगर मैं कहूं कि इसके पास लॉन पेयर बच गए, तो क्या लॉन पेयर जो है पार्टिसिपेट करेगा, कर सकता है, लेकिन वो उस रिएक्शन में नहीं किया। इस बात को याद रखना। 2 बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। बेसिकली अब आपको ये समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ कमियां थी, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आया, वो कहा कि जो है बॉन्ड में जो है लॉन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, जिस कारण से एंगल जो है डेविएट हो गया। तो इससे क्या चेंज आया, एक्चुअल में इसके अंदर जो चेंज आया वो शेप एंड जो है ज्योमेट्री में आया। कहोगे सर शेप और ज्योमेट्री तो सेम ही होती है, नहीं,
शेप और ज्योमेट्री कभी भी सेम नहीं होती है। अब पूछोगे सर क्या अंतर होता है, तो मैं आपको 3-4 मिनट के बाद बताऊंगा कि क्या अंतर होता है। यहाँ तक अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। किन्हीं को अगर जब कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए किन्हीं के मन में। ठीक है, चलिए ओके, आगे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। मैंने कहा कि वो दूर दूर इसलिए रहते हैं ताकि कि वो मिनिमम रिपल्सन जो है क्या कर सके। अगर जब उनकी दोस्ती हो जाएगी तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है सेम चार्ज होते हैं। अगर सेम चार्ज होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? सर आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट तो कर लेना चाहिए ना। एक्चुअल में दोनों के पास सेम प्रॉपर्टीज होगी, जिस कारण से वहां पे क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। ये एक फिनोमिना है कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। यानी कि अगर नेगेटिव नेगेटिव के साथ होगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होगा तो रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो किसमें होगा? लोन पेयर। फिर उसके बाद किसमें होगा? लोन पेयर लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फिर किसमें होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। आप इस लाइन को याद रखिएगा कि कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोलिए क्लियर है? इतनी सी बात याद रख लीजिएगा। यस सर। ओके, इफ लॉन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू से। अगर ज्योमेट्री, अगर ऐसे समझाओ कि मैं कहूं ज्योमेट्री इक्वल टू से, मैं यहीं पे समझाऊंगा कि क्या अंतर होता है ज्योमेट्री में और क्या होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं ज्योमेट्री, इसको चेंज करके लिख, ज्योमेट्री इक्वल टू से कब? जब लॉन पेयर क्या हो, एलपी क्या हो, 0। ठीक है, अब अगर ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप कब होगा? जब लॉन पेयर नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ज्योमेट्री शेप में कोई चेंज होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री जो बना होता है वो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर से बना होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर से लॉन। बट जो शेप बना होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है? बॉन्ड पेयर से बना होता है। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या बॉन्ड पेयर लॉन पेयर लगा रखे हो, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ऐसे समझिए, आपको समझाने के लिए एक तरीका बताता हूं। मान लीजिए कि ज्योमेट्री जो होती है, हमने कहा कि एक ह्यूमन है, उसकी ज्योमेट्री आप लोगों ने सोच लिया होगा कि ऊपर में हेड होगा। अब ऊपर में पैर मत कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसा कोई होता है क्या जिसका ह्यूमन का जो ऊपर में पैर हो जाए? नहीं। हाँ, कई बच्चे जो कर भी दे कि सर हम तो हाइपोथेटिकली मान ले रहे हैं कि पैर अगर जो ऊपर होता तो हम लोग उड़ते क्या, पंख की तरह ऐसे ऐसे करके? नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? अब माना कि ह्यूमन की जो है ज्योमेट्री क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में हेड होगा, थोड़ा नीचे में शोल्डर होगा, नीचे में जो है हाथ होगा, फिर जो है पैर होंगे, इस प्रकार से सो ऑन होगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ज्योमेट्री के अनुसार से
हर आदमी का एकदम परफेक्ट चीजें होनी चाहिए कि, लेकिन अब किसी का देखिएगा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा होता है, किसी का ये जो ब्रेन होता है ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि उसको दुनिया के लिए सोचना है, तो अलग अलग तरीके से इसका शेप जो है चेंज होता है। हमने ज्योमेट्री मान लिया कि उसकी ये होनी चाहिए, बट वो एक्चुअल में क्या डिफर कर रहा है वो है आपको शेप बताता है। बॉन्ड पेयर ही एक्चुअल में शेप बता पाता है। अब जैसे मैंने कहा कि वाटर है, यहां पे इसका शेप कैसा हो गया, किन्हीं को पता है? इसको हम लोग कहते हैं वी शेप या बैंड शेप या क्या कह देते हैं, एंगुलर शेप कह देते हैं, ये तो कहते हैं। Yes, sir. ठीक है दीक्षा, Yes. ओके। अब यहाँ पे हमने इसको कहा तो वही, अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं जो है क्या कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, मेरी ज्योमेट्री मान लो कि कुछ है, ऊपर हेड है, आप लोग जो मेरा हाथ ऊपर मत करा दीजिएगा, हाँ हाइपोथेटिकली सोच के। अब मान लो कि मेरी ज्योमेट्री फिक्स है, लेकिन मैं किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया तो मेरा हाथ टूट जाएगा। अब जैसे ही टूटेगा, जिस कारण से मेरी शेप जो है उस समय के अनुसार से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या ऐसे समझ लो कि आप लोगों ने आटा को बिल्कुल गोल करके रखा है और किसी ने आके मुक्का मार दिया गुस्से से, आज मेरे से मम्मी ने रोटी बनवाया, रुको, दनादन जो है 4 मुक्का दे दे, इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अगर जब मैं 100 बात की एक बात बोलूं, जो बॉन्ड पेयर होता है, सॉरी जो ज्योमेट्री होती है, वो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर पे डिपेंड करता है। दूसरा, शेप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि लॉन पेयर अगर 0 हो जाए, क्या ज्योमेट्री शेप क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? Same. सेम होगा, वेरी गुड टीचर। अगर मैं कहूं लॉन पेयर सेम नहीं है तो क्या होगा? Shape जो है सेम नहीं होगा, Shape different होगी। तो कि मुझे किसी का शेप दिया हुआ है, क्या कभी भी शेप ज्योमेट्री के बराबर हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, ज्योमेट्री शेप के बराबर हो सकता है, किसी का शेप जो है ज्योमेट्री के बराबर नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं पूछूं कि लॉन पेयर क्या है तो क्या कहोगे? ओके, वेरी गुड। शिवम बोलिए, बोलिए बिना। Mostly person. बेसिकली आप रिपल्सन के टर्म में ना कह दो कि जो है ना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन ना किए हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। Yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। मैंने आपको बताया अभी, अगर Z2 हो, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे Z की वैल्यू ले लेते हैं, ओहो, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। HBZ को शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे Yes, sir. ज्योमेट्री, और थर्ड वन जो हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा, जो कि मैंने पहले टेबल में आपको बताया। अगर Z की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP. वेरी गुड, थैंक यू शिवमन अंशु, SP हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? Linear. Linear. लीनियर। एंगल ना होगा 180 degree. 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं बात करूं Z इक्वल टू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP2. SP2. वेरी गुड, SP2। अगर SP2 हो गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? Trigonal. मैंने थोड़ा सा ना कलर चेंज कर, हाँ वेरी गुड, ट्रायगोनल, कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने क्या क्या लिख दिया, ये ऊपर वाला है। SP ज्योमेट्री क्या बताया था, लीनियर, Linear. और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, SP2.
sp2 और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होगा? 120 120 डिग्री। अच्छा, जेड की वैल्यू 4 हो तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। लेकिन नाम भी कह रहा है टेट्रा मतलब चार, हेड्रल मतलब भुजा, चार भुजा वाले को हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। इसका एंगल कितना होता है? 109.45 9 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। ठीक है, जेड इक्वल टू 5 के लिए हम लोग कितना लेते हैं? sp3d लिख देते हैं। ठीक है, और sp3d के लिए क्या हो जाएगा? पिरामिडल ट्राइगोनल हाँ बाई पिरामिड। हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। और एंगल कितना होता है इसका? 120 and 120 और जेड इक्वल टू 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d2 sp3d2। और इसका शेप कैसा हो, ज्योमेट्री क्या हो जाता है? octahedral हाइड्रल। और यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, यही जो है बेसिकली आपको बताता भी है। शेप जो होता है वो डिपेंड सराउंडिंग एटम, या शेप इक्वल टू ज्योमेट्री ऑफ लोन पेयर। अगर जो लोन पेयर अगर जीरो हो जाएगा तो शेप जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ज्योमेट्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मिनिमम रिपल्सन पे चाहेगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि जहां रिपल्सन ज्यादा हो वहीं पे इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दो? बैठा दो। उससे और ज्यादा क्या हो जाएगा? रिपल्सन जो है ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में। ये इस प्रकार से रिपल्सन होता है। अब हम बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपको इसकी याद रखना है। मैं आपको टेबल बना देता हूं। एक साइड हम लोग क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का टाइप भी लिख सकते हो। ये इधर साइड में हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जेड की वैल्यू लिख दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। और क्या क्या लेना मुझे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ लोन पेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ ज्योमेट्री, और यहाँ पे लिख देता हूँ शेप। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है। यस सर। अरे यहाँ पे एग्जांपल हम जो है स्लाइड में लिखा हुआ है तो वहां से यूज करेंगे। अगर मैंने कहा जेड, अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर Z1 क्यों नहीं ले लेते हो? अब आप ही लोग बताइए, जेड कभी वन एक आदमी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बनाएगा क्या? नो सर। इसीलिए जो है हम लोग तो जेड अगर जो मिनिमम क्या हो? 2 हो, तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? अगर मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। ठीक है, लॉन पेयर क्या ले लिया? अब मुझे बताइए इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर तो आपको चेंज नहीं करने हैं। चेंज, अब मुझे बताइए शेप क्या होगा? लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर क्या है? 0। मैंने आपको कहा जहाँ लॉन पेयर होगा 0, वहां पे आप क्या कीजिएगा? शेप जो है वो ज्योमेट्री के बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। जेड इक्वल टू 3, ठीक है, जेड इक्वल टू 3 पे मैंने तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ले लिए, लॉन पेयर 0 ले लिया। तो मुझे ये बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप क्या होगा?
ट्रायगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, Diagonal. ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर लिख देता हूँ। चल मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो सर क्यों वैसे ही रहने दीजिए, चलिए रहने देते हैं, अपने को क्या है, प्लेनर। ओके, बट अब इस बार मैंने क्या करा कि 3 बॉन्ड पेयर ना लेके मैंने 2 बॉन्ड पेयर ले लिया और 1 लॉन पेयर ले लिया। अब ज्योमेट्री क्या होगी? मैंने ज्योमेट्री हमेशा सेम ही बनाया क्या? Diagonal. हम्म, यहाँ बना दो क्या? नहीं, बात बनेगी नहीं। ओहो, कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा ना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे लॉन पेयर, Okay. बॉन्ड पेयर पहले, बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर, और यहाँ पे Geometry. थोड़ा सा बड़ा कर देता है ज्योमेट्री, और यहाँ पे शेप, और इधर साइड एग्जाम्पल। आप लोगों को भी गाना का आवाज जा रहा है क्या? No, sir. नो सर ओके, ठीक है, तो इसलिए आ रहा होगा, कह रहा होगा कि आप पूजा नहीं करते, इसीलिए जो तुम्हें भगवान का भक्ति गाना सुनना है तो मिल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है z इक्वल टू 2 पे बात करते हैं। मैंने बता दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों ले लिए, और यहाँ पे इसका जो है लीनियर हो जाएगा, और ये भी लीनियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है लॉन पेयर जो है 0 है। फिर हमने कहा कि z इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2, और यहाँ पे हमने कितना ले लिया, हाँ, 3, और यहाँ पे 0, हमने कहा था कि ट्राइगोनल, यहाँ तक हमने जो है बता दिया था, ट्राइगोनल प्लेनर। शॉर्ट में लिख दूं, प्लेनर समझ जाओगे? Yes, sir. यस सर मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। अगर अब हमने क्या करा कि z तो 3 है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन हमने क्या करा कि 2 बॉन्ड 1 लॉन पेयर ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया। अब मुझे बताइए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, बट शेप क्या होगा? इस बार शेप चेंज हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी शेप, या बैंड शेप, या एंगुलर शेप। मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि एग्जांपल तुम लोग जो है बाद में देखेंगे। वी शेप, बैंड शेप, या एंगुलर शेप, ये तीनों में से कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पे आपके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 लॉन पेयर बन रहा है। इस टाइप से हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे। अच्छा, क्या 1 बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, तो कहोगे कि सर कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं बनाऊं कि 2 बॉन्ड है, एक ऐसा, ये बॉन्ड है और ये लॉन पेयर, कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकल रहा है, इसीलिए जो है 1 और 2 जो है नहीं होता। अब हम बात करते हैं किस पे, 4 पे। z इक्वल टू 4 हो,
जेड इक्वल टू क्या हो 4 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 वेरी गुड, sp3 थैंक यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे बताइए एसपी में एस का करेक्टर कितना होगा? 50%. वेरी, थैंक यू। अगर मैं पूछूं कि sp2 में एस का करेक्टर कितना होगा? 1 चलिए पहले मैं निकालने से करता हूं। आपको अगर जब परसेंटेज ऑफ एस या पी करेक्टर निकालना हो, ठीक है, यानी कि किसी का भी आपको अगर जो एस करेक्टर या पी करेक्टर निकालना हो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर या एस करेक्टर या डी करेक्टर निकालना हो, तो आप क्या कीजिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहां पे क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, जो भी जिसका निकालना है, हमें तो वैसे डी तलक ही पूछा जाता है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए डी तलक प्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू 100। परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो यानी कि इस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि मुझे एस और पी में एस का करेक्टर पता करना है, तो देखेंगे कि एस कितना ऑर्बिटल है, एक, पी कितना ऑर्बिटल है, एक, और मुझे एस का निकालना है, जिसका निकालना है उसका 1, क्योंकि एस एक ही ऑर्बिटल है। टोटल ऑर्बिटल सर कितने हैं? 20 आया 2 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो यानी कि कितना परसेंटेज हो गया 50%। मैं एक और एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मेरे पास sp3d2 है, ठीक है, मेरे पास क्या है sp3d2 है, मुझे बताइए कि मुझे किसका निकालना है, डी का, तो डी कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल है, 3 1 4 2 6 इंटू 100, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 33.33%। बोलिए क्या समझ में आया? मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, यस सर sp3 डी में मुझे बताइए p का कैरेक्टर कितना होगा, आप लोग फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, sp3d में p का कैरेक्टर कितना होगा? सर 60 ओके, 33.6 सर 20 चलिए चेक करते हैं कितना आएगा। जिनका 20 60 आ रहा है उनका सही है। तो देखिए p का निकालना है मुझे, तो p कितने ऑर्बिटल है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, नीचे में कितने 3 हैं 3, एक 4 और एक 5, 5 और इनटू क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना आ 100 जाएगा 60% आ जाएगा। अगर जब आपको कभी पूछा जाए कि किसके अंदर कितना परसेंटेज है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है, हम लोगों ने सीख लिया जेड इक्वल टू 4 sp3। यहाँ पे हमने तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ले लिए हैं, लॉन पेयर जो हमने क्या ले लिया है 0 ले लिया है, ठीक है, सॉरी लॉन पेयर 0, हमारे पास यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा 0। मुझे बताइए अगर जो तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल वेरी गुड, क्या हो जाएगी टेट्रा हेड्रल हो जाएगी, ठीक है। शेप क्या होगा, सर शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर क्या है 0 है, टेट्राहेड्रल। अगर
मैंने क्या ले लिया कि 3 बॉन्ड पेयर ले लिया, 1 लोन पेयर ले लिया, ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. बट शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। अब पिरामिडल कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा मिस्र का पिरामिड, याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो कुछ इसी प्रकार से देखिएगा, तिकोना बना होता है, सभी जगह ट्रायंगल ट्रायंगल एकदम बिल्कुल मस्त बने होते हैं, और इस प्रकार से जो है आपका क्या बन जाता है? पिरामिड बन जाता है। ओके, अब यहाँ तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि इसका जो है शेप कैसा हो गया? पिरामिडल हो गया। लॉन बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में चेंज होने के कारण जो है यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं, हो सकता हो 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लॉन पेयर हो, तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अगर इसका sp3 है, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ शेप जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? बॉन्ड पेयर पे। इसी कारण से यहाँ पे z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? v शेप। अच्छा, मैंने इसको कलर करके नहीं लिखा, कोई नहीं। v शेप या बैड शेप, या आप इसको क्या कर सकते हैं? एंगुलर शेप भी कर सकते हैं। मैं दूसरे को कलर चेंज कर देता हूं। आप लोगों को येलो कलर दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। ओके, अगर जेड 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। क्या हो जाएगा? sp3 D2. d हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैंने सारे के सारे बॉन्ड पेयर ले लिया तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वेरी गुड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और आप मुझे बताइए इसका ज्योमेट्री शेप कैसा हो जाएगा? Trigonal bipyramidal. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। अच्छा, टेट्राहेड्रल आप लोगों ने ज्योमेट्री देखी होगी, नहीं देखी है तो थोड़ा सा दिखा देता हूं आप सभी को। कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ये देखिए, ये जो शेप होता है वो क्या हो जाता है? ट्राइगोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल हो जाता है। अब बाय पिरामिडल क्या हो जाता है कि यहां से मैं आपको जो है एक एग्जांपल अभी आगे जैसे आएगा तो मैं वहां पे समझा पाऊंगा, क्योंकि 3D इमेज है तो यहां से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड, यानी कि 3 एक प्लेन में होते हैं। मैं अगर ऐसे समझाऊं, यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, ये ट्राइगोनल है और ये क्या है? बाय पिरामिडल। अगर जब आप यहां से बनाओगे तो देखिए ट्रायंगुलर बन रहा है, हर एक ट्रायंगुलर बन जा रहा है, जिस कारण से इसका जो शेप होता है, देखिए यहाँ भी ट्रायंगुलर बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो ये भी ट्रायंगुलर बन रहा होगा, ये भी ट्रायंगुलर बन रहा होगा, यानी कि हर एक साइज कैसा हो जाता है? ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है, और ऊपर नीचे भी होता है, इसीलिए ट्रायगोनल बाय पिरामिड। ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? ट्रायगोनल बाय पिरामिड। क्लियर है इतनी सी बात? अगर जेड अब यहाँ पे 4 और 1 हो तो कैसा हो जाएगा बताइए? ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वेरी गुड, यस सर। Trigonal bipyramidal. ट्रायगोनल बाय पिरामिडल लिख दिया। मुझे बताइए इसका शेप कैसा होगा? सी सॉ। अब ऐसा मत कहिएगा उसने देखा हमने देखा सीसॉ बन गया, एक्चुअली झूला होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा आप लोगों ने झूले होंगे बचपन में, एक साइड इधर अपने हम बैठते हैं और अपने इधर साइड दूसरे दोस्त को बैठाते हैं। तो कभी भी अपने बराबर वाले को बैठाते हैं, ये नहीं कि किसी बड़े आदमी को बैठा दिया और बच्चे को कहो कि सीसॉ झूला झूलो, तो झूल नहीं पाता है। अपने साइड से बनाते हैं ताकि कि हम जब फोर्स लगाए तो वो क्या हो जाए? उठ जाए
और जब वो फोर्स लगाए तो हम जो है उठ जाए, उसी को क्या कहते हैं, सी सॉ कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. आप लोग ने झूला तो झूला होगा। Yes, sir. हाँ, 3-2। अगर जब आपके पास 3-2 है तो ये भी तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अब आपके पास जो बनेगा टी शेप बनेगा। टी शेप कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा ऐसा ऐसा, तो इस प्रकार से जो बनेगा टी शेप बनेगा। हमारे पास 3 मिनट है तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर यहाँ पे 2 होगा तो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल BECL2, इसका एंगल 180 डिग्री है, इसको इसका भी ध्यान रखिएगा। इसका एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। अब जैसे यहां से अगर जब लॉन पेयर के कारण आ रहा है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इसका एंगल होगा ना वो लेस देन 120 होगा। अब कितना होगा, कितना रिपल्सन कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम इसके एंगल को क्या कह देते हैं, लेस देन 120 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री से कम होगा और उसका जो शेप होगा वी शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा समझाएंगे। AB2, ए का मतलब क्या है, यानी कि आपका जो है कोई मॉलिक्यूल्स है और उसके साथ B2 का मतलब क्या है, बॉन्ड बना रहा है। L का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सेकंड केस। अब हमारे पास जब क्या हो 3-1, मैंने बताया कि जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था अभी, आप पिरामिड बना सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको देखिए पिरामिड का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। और जैसे ही दिख जाएगा तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिडल कह देते हैं। और अगर ये दोनों 2-2 हो तो हम इसको क्या कह देते हैं, बैंड शेप या वी शेप। इसका एग्जांपल H2O, OF2 एंड HCl2 हो जाता है। जब आपके पास 4 हो तो यानी कि क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और अगर ये 3-1 हो तो पिरामिडल। और अगर ये 2-2 हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि वी शेप जो है या बैंड शेप कह देंगे। अब यहाँ पे जब आपके पास 5 हो, ठीक है, 5 में हम लोग क्या कह देते हैं कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आप देख सकते हैं कि कैसा बनता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे बना भी देता हूं। ये देखिए ट्राइगोनल बन रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको डॉट डॉट्स बनाइए। और एक ऊपर में, एक नीचे में। अगर जब आप ट्रायंगल बनाइएगा ना तो चारों तरफ से जो है ट्रायंगुलर बनता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कह देते हैं। क्योंकि ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, 2-2 पिरामिड और ट्रायंगुलर पे बन रहा है, इसीलिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कह देते हैं। अगर एक लॉन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो तो उसका स्ट्रक्चर सीसॉ बनता है। और अगर जो यहाँ पे क्या हो, अगर जो उसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लॉन पेयर हो तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बन जाता है, टी शेप बन जाता है। सिमिलरली अगर जो 2-3 हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिनियर बन जाएगा। इसको याद रखिएगा, कई बार जो है आपके काम हो जाएगा। 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। और 5-1 होता है तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। और अगर जो 4-2 हो तो उसको क्या कह देते हैं, स्क्वायर प्लेनर कह देते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है याद रखिएगा। दूसरी बात, इन जितने भी ज्योमेट्री के शेप है आप सभी इनको जो है ना बड़े अच्छे से एक पेज में लिखना और अपने दीवार पे जो है चिपका देना। ठीक है,